बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा उर्दू क्लास 9th का हिस्सा शायरी है और हिस्सा नज़्म है। उसमें तीसरी जो नज़्म है बरसात की बहारें, उस पर। ये जो नज़्म बरसात की बहारें हैं ये नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी था। नज़ीर उनका तखल्लुस था और अकबर आबाद के वो रहने वाले थे, तो अकबर आबादी उनकी निस्बत है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। अवामी शायर से मुराद ये है कि उन्होंने वो शायरी की है जो अवाम में ज़्यादा मकबूल थी और रोज़मर्रा ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक़ था। उनकी नज़्में ईद है, शबरात है, होली है, दिवाली है, मौसमों पर है, बंजारा नामा है, मुफलसी है। इस तरह के मौज़ूआत, वो सारे मौज़ूआत जिनका ताल्लुक़ आम अवाम के साथ था, आम पब्लिक के साथ था, वो मौज़ूआत उन्होंने लिए हैं। उनकी जो ये नज़्म है बरसात की बहारें, ये भी मौसम बरसात के बारे में है और इसका ताल्लुक़ मौसम बरसात के साथ है। और जब देहात में मौसम बरसात होता है, यानी शहर में वो एहसासात या वो फीलिंग्स नहीं हो सकती इस नज़्म को पढ़ने के बाद जो फीलिंग्स हमें देहात में रहने वाले लोगों की आ सकती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बंदा किसी गांव में रहता है, देहात में रहता है, या किसी कच्ची आबादी या किसी कच्ची बस्ती में रहता है, वो इस नज़्म को बाआसानी समझ सकता है उस फर्द की निस्बत जो किसी अच्छे सेक्टर में रहता है या जो किसी अच्छे शहर में रहता है। क्योंकि अच्छे शहर और अच्छे सेक्टर में बरसात का वो मज़ा या बरसात के वो मसाइल सामने नहीं आते जो कि किसी देहात या किसी कच्ची आबादी या किसी कच्ची बस्ती में आ सकते हैं। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की जमावट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या बची हैं यारो बरसात की बहारें। इस नज़्म में बहुत सारे मुश्किल अल्फाज भी आएंगे और बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ भी आएंगे जिनका तलफ़ुज़ खासा मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन अल्फाज का तलफ़ुज़ भी वाज़ेह कर दूँ जिनका तलफ़ुज़ अदा करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लिहाजा अगर जब मैं इस नज़्म के अशार पढ़ूँ तो वो उन अल्फाज का तलफ़ुज़ जो कि मुश्किल तलफ़ुज़ वाले हैं, मुश्किल अदायगी वाले हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको मुकम्मल आराब के साथ ही मैं पढ़ूँ और उनके मानी भी आपको बता दूँ। ये जो नज़्म है ये बंद की शक्ल में लिखी गई है, स्टेंजा शेप है इसकी और हर बंद के अंदर 5 मिसरे हैं। तो जिस नज़्म के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं उसे मुहम्मस कहा जाता है। ये जो मुहम्मस लफ्ज़ है, हमासा ये अरबी का लफ्ज़ है और इसके मानी ही 5 होते हैं। अगर किसी नज़्म में 3 मिसरों का बंद होगा तो मुसल्लस कहेंगे, 4 का होगा तो मुरब्बा कहेंगे, 5 होगा तो मुहम्मस कहेंगे, 6 होगा तो मुसद्दस कहेंगे, 8 होगा तो मुसम्मन कहेंगे। उसके अलावा इसको तरजीह बंद वाली नज़्म भी कहा जाता है। यानी तरजीहात के लिहाज से नज़्मों की ये दो अक़साम होती हैं। एक तरजीह बंद होता है, एक तरकीब बंद होता है। तरजीह बंद से मुराद ये होती है कि अगर किसी नज़्म के हर बंद का आखिरी मिसरा या शेर दोहराया जाता है तो उसे तरजीह बंद कहते हैं। अगर वो बदल के आता है तो उसको तरकीब बंद कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर जो 5वां मिसरा है, क्या क्या बची हैं यारो बरसात की बहारें, तो ये मिसरा यहाँ पर दोहराया जा रहा है। तो इस निस्बत से इसको मुहम्मस भी कहेंगे और इसको तरजीह मुराद प्रेफर करना, किसी को प्रेफरेंस देना, तरजीह बंद भी इसको कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो मिसरा है, क्या क्या बची हैं यारो बरसात की बहारें, उसको तरजीह दी जा रही है। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, शायद कहता है कि जब बरसात आती है, बरसात का मौसम आता है, ये जो
जुलाई अगस्त में अमूमन जो बारिशें होती हैं, इसे बरसात का और हब्स का मौसम भी कहा जाता है। बरसात में क्योंकि मुसलसल बारिशें होती हैं, कभी आहिस्ता बारिशें होती हैं, कभी मूसलाधार बारिशें होती हैं, तो वो कई दिन रहती हैं, तो उससे नुकसान ये होता है कि हर तरफ पानी फैल जाता है। अब जो देहात में क्योंकि कच्चे घर होते हैं, मकान कच्चे होते हैं, गाँव के तो वहाँ पर फिर गलियाँ कच्ची होती हैं, तो हर तरफ पानी फैल जाता है, कीचड़ फैल जाती है। तो इस निस्बत से इस नज़्म का ताल्लुक एक गाँव से शहर की निस्बत ज़्यादा है। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, तो शायर कहता है कि बरसात के मौसम में हवा में नमी आ जाती है। बरसात हवा भी महसूस ये करती है कि अभी बरसात का मौसम है। सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, और जो सब्ज़े हैं वो लहलहाने लगते हैं, उनकी जो कैफियत होती है उन पे शादाबी आ जाती है। हर क्योंकि बारिशें होती हैं तो जो पत्ते होते हैं ना, उन पर जो मिट्टी वगैरह होती है वो गिर जाती है, तो पत्तों का अपना जो असल सब्ज रंग होता है वो सामने ज़्यादा नज़र आता है, ज़्यादा वाज़ेह होता है। तो इस निस्बत से पत्तों की जो कैफियत है वो भी सब्ज निकल आती है, शादाब हो जाती है, और बागात में भी बहारें आ जाती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिशों की वजह से पौधों में जो ग्रीनरी है, जो सब्जा है, वो ज़्यादा आ जाता है, और बूंदों की जमावट, और इसी तरह जो पानी की बूंदें होती हैं, पानी के जो कतरे होते हैं, बारिश के जो कतरे होते हैं, बारिश की इन बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था। तो जो बारिश की बूंदें होती हैं उनकी झलक सामने नजर आती है, और ऐसे महसूस होता है बरसात के मौसम में कि जैसे बारिश भी खुशी से बरस रही है। कतरात की बहारें, और फिर दरख्तों पे हर जगह पे पानी के कतरे पड़े होते हैं, तो कतरों पे भी बहार आ जाती है, हुस्न आ जाता है। हर बात के तमाशे, और फिर बात के तमाशे और शुगल मेले होते हैं, और हर गात की बहारें, और हर तरफ हर रास्ते पर हमें महसूस होता है कि बारिश का पानी का कहीं ना कहीं असर मौजूद है। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। तो शायर कहता है कि दोस्तों, हर तरफ बरसात की बहारें हैं, बरसात का शोर है, और देहात में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े अलर्ट हो जाते हैं बरसात के मौसम में। और बरसात के मौसम में जो पंजाब के जो देहात हैं वहाँ बाज़ औक़ात सैलाब भी आ जाता है, क्योंकि शहरों का भी जो सारा पानी है वो देहात की तरफ उतर जाता है। दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है, नहरों में तुग़यानी आ जाती है, तो जो सारा पानी है वो क्योंकि नीचे की तरफ बह जाता है, तो जनरली ये होता है कि वो सारा पानी देहात में जमा हो जाता है, तो बाज़ औक़ात उससे फसलें भी तबाह हो जाती हैं। और किसानों के लिए बरसात का जो मौसम है ये परेशानी का बायस भी बाज़ औक़ात बन जाता है। बादल हवा के ऊपर वो मस्त छा रहे हैं। तो शायर कहते हैं कि जब बरसात आती है तो बादल मस्त हो जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, क्योंकि हवा उन बादलों को लेके उड़ चलती है। वही बादल कभी मशरिक, कभी मगरिब, कभी शमाल, कभी जुनूब, यानी इतने बादल छाए होते हैं। तो अगर वो जो बादलों की जो हरकत है, लकाए अब्रे रवां जिसे कहा जाता है, लकाए अब्रे रवां में होता है सहूर तेरा, तो वो जो बादलों की हल्की सी गर्दश होती है, हल्की सी उनकी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जो मूवमेंट होती है, तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे बादलों पे मस्ती छाई है, जड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। और फिर जड़ी लग जाती है, लगातार बारिश, जड़ी लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। तो फिर जड़ियां लग जाती हैं, लगातार बारिश को, तेज बारिश को जो कई दिन रहती है उसको फिर जड़ी कहते हैं। जड़ियों का मौसम, मस्तियों से धूमें मचा रही हैं, और फिर जड़ियों में मस्ती आ जाती है। अचानक कभी तेज बारिश होगी और कभी बिल्कुल आहिस्ता, कभी धूप निकल आएगी तो कहीं बादल आ जाएंगे, पड़ते हैं पानी हर जगह, जलथल बना रहे हैं, और फिर
पानी हर जगह गिरता है और खुश्कियों में भी पानी ही पानी हो जाता है। जलथल यानी हर तरफ पानी, वो इलाके, वो जगह जहाँ पर कभी पानी नहीं ठहरता, जो खुश्क जगह होती हैं वहाँ भी पानी ठहर जाता है। गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहा रहे हैं और फिर गुलजार भीगने लग जाते हैं। बागात में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है, वो भीगे होते हैं, गीले होते हैं। सब्ज़े नहाने लग जाते हैं कि जो सब्ज़े हैं वो पानी में डूब जाते हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। जंगल सब अपने तन पर हरियाली सज रही है और जो सारे जंगल होते हैं उनके जिस्मों पर हरियाली आ जाती है। सारे जंगल ग्रीन हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, सब्ज हो जाते हैं। गुल फूल जाड़ बूटे कर अपनी दज रहे हैं और गुल फूल जाड़ बूटे कर अपनी दज रहे हैं। फूल हूँ, फल हूँ, झाड़ियाँ हूँ, पौधे हूँ, सारे अपनी दज में लग जाते हैं, अपनी सजावट में लग जाते हैं। ये जो दज लफ्ज़ है ये सजावट के लिए भी इस्तेमाल होता है और दज के लफ्ज़ी मानी अंदाज भी होता है, लेकिन यहाँ पर सजना दजना यानी सजावट के मानों में ये लफ्ज़ आया है। जो दूसरा लफ्ज़ है दज वाला वो अंदाज वाला होता है। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है फैज़ अहमद फैज़ का कि जिस दज से कोई मकतल में गया शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। पर बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली भी चमकती है, बादल भी गरजते हैं, अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं और फिर आसमान से बादल गरजते हैं, आवाज़ें आती हैं, नकारे बजते हैं। यानी नकारा आवाज़ को कहा जाता है, एक म्यूज़िक है उसकी आवाज़ को कहा जाता है। शोर शराबा ये ढोल की तरह का एक म्यूज़िक होता है। तो शायर कहता है कि यानी असल में उससे मुराद बादलों की गरज है, वो हल्की गरज हो या ज़्यादा हो। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, क्या क्या रखे हैं यारब सामान तेरी कुदरत। आगे शायर कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत के हर तरफ सामान बिखर जाते हैं, बदले हैं रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत। और ये अल्लाह की कुदरत है कि रंग बदल रहे हैं, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी धूप, कभी साया, कहीं बारिश, कहीं कीचड़, कहीं मिट्टी, कहीं खुश्की। कई 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 नमूने अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे नजर आते हैं बरसात के मौसम में। सब मस्त हो रहे हैं, पहचान तेरी कुदरत, और फिर सारे अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानते हैं और मस्त हो जाते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ में लग जाते हैं। हर कोई अल्लाह ताला को याद करता है, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत। और जो तीतर है, एक परिंदा है, वो भी अल्लाह ताला की तारीफ करने लगता है कि अल्लाह ताला तू पाक है। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। बोले बिये बटेरे, फिर बिये बोलने लग जाते हैं। छोटा सा एक चिड़िया है, छोटा सा एक परिंदा है बिया, जो जनरली बेरी के दरख्त के साथ बड़ा खूबसूरत सा गोल सा एक लंबा सा एक घोंसला बनाता है, जो बड़ा सख्त होता है, उसको बिया कहा जाता है उस परिंदे को। चिड़िया से भी ये छोटा सा परिंदा होता है। और बटेर ये भी तीतर की तरह का एक परिंदा है। कुमरी पुकारे कूकू, कुमरी फाख्ता की किस्म है, ये कूकू पुकारने लग जाती है। पीपी करे पपीहा, और जो पपीहा ये भी एक खूबसूरत परिंदा है जो कोयल की तरह का है, छोटा सा, ये पीपी पीपी इसकी ये इस तरह की आवाज है। पपीहा पीपी करता है। बगले पुकारे तूतू, और बगले भी, बगलों की आवाज को शायर ने तूतू का नाम दिया है कि बगले भी पुकार रहे होते हैं क्या हुदहुदों के हक हक। और जो हुदहुद है ये भी एक छोटा सा परिंदा होता है, लंबी सी चोंच वाला होता है, और ये अमूमन जो दरख्तों पर ये चोंचे मारता रहता है, जंगलों में ये रहता है और उसकी बड़ी आवाज़ आती है। तो शायर ने कहा है कि ये जो हुदहुद है ये हक हक पुकारता है क्या फाख्तों की हु, और जो फाख्ता है ये हु का जिक्र करती है। सब रट रहे हैं तुझको क्या पंख क्या पखेरू। और जो परिंदे हैं, पंछी हैं, ये भी सारे, इवन जो पंख हैं, जिनके पंख यानी परिंदे का जो पर होता है उसको कहा जाता है, परिंदे का ये दड़ वाला जो हिस्सा है इसको पंख कहा जाता है।
पखेरू परिंदों को भी कहा जाता है, पखेरू इंसानों को भी कहा जाता है। वो इंसान जो घूमते फिरते रहते हैं उनको भी पखेरू कहा जाता है। तो शायर कहता है कि पखेरू भी अल्लाह ताला की याद में मैब होते हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। कोई पुकारता है लो ये मकान टपका। अब फिर ज्यादा बारिश होती है तो फिर लोगों की आपस की गुफ्तगू शुरू होती है। कोई कहता है कि मेरा मकान टपक रहा है। जरा जो कच्चे मकान होते हैं तो उनकी छतों से पानी गिरने लग जाता है। क्या कोई पुकारता है लो ये मकान टपका, गिरती है छत की मिट्टी और साइबान टपका। और जो साइबान जो टेंट शामियाना होता है, जो लोगों ने कच्चा सा झोंपड़ा बनाया होता है, वो भी टपकने लग जाता है। किसी की छत से मिट्टी गिरने लग जाती है। चलनी हुई अटारी, और जो अटारी दूसरे पोर्शन पर जो कमरा बना होता है, दूसरी मंजिल पर जो कमरा है, उसको कहा जाता है चुबारा भी जिसे कहा जाता है, कि वो छलनी हो जाती है, उसमें सुराख हो जाती है। आज के दौर में आप उसको कच्ची मोंटी कह सकते हैं। मोंटी जो बनी होती है और बाज़ वो कच्ची होती है तो बारिश की वजह से उसका छत भी टपकने लग जाता है। चलनी हुई अटारी, कोठा नदान टपका, और आखिरकार पूरा कोठा टपकने लग जाता है। नदान से मुराद आखिरकार है कि आखिरकार सारा जो घर है वो टपकने लग जाता है। टप 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 का आंख से आंसू। और बाकी था एक असारा, और शायर कहता है कि जो एक बरामदा रह जाता है या छोटा सा झोंपड़ा रह जाता है, वो सारा भी टपकने लग जाता है। सो वो भी आन टपका। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। कीचड़ से हो रही है जिस जा समी फिसलनी। और शायर ये कहता है कि हर तरफ कीचड़ ही फैल जाती है और हर तरफ से पाँव फिसल रहा होता है। इतनी बारिश होती है देहात में कि आप जिधर जाएंगे आपको गिरने का डर रहेगा। मुश्किल हुई है वहां से हर एक को राह चलनी। और फिर इतनी कीचड़ हो जाती है तो वहां से चलना भी मुश्किल हो जाता है, दोबार हो जाता है। फिसला जो पाँव पगड़ी मुश्किल है फिर संभलनी। और फिर पाँव फिसलता है और बंदा गिर जाता है और उसके सर की पगड़ी भी फिसल जाती है, गिर जाती है। जूती गड़ी तो वहां से क्या ताब फिर निकलनी। और बाज़ तक ये जो प्लास्टिक का जूता होता है वो पानी में कीचड़ में फंस जाता है और बंदा आगे निकल जाता है तो जूता पाँव से निकल के कीचड़ में फंस जाता है। बड़ी खूबसूरत मंजर निगारी शायर ने की है। और जो देहात के लोग हैं मेरी तरह के, जिनकी ज़्यादा ज़िंदगी गाँव में गुजरी होती है, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं कि जूती गड़ी तो वहाँ से क्या ताब फिर निकलनी की। फिर जूता उसमें इतना फंस जाता है कीचड़ में कि पाँव बंदे का बाहर निकल जाता है, बंदा आगे बढ़ जाता है और जूता कीचड़ में ही रह जाता है। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो ये नज़म थी नज़ीर अकबर आबादी की। मैंने इसको बड़े आसान अल्फाज में और आम मफहूम के साथ, आम तलफ़ुज़ के साथ आपके सामने रखा है। और अगर जब आप इस नज़्म को सुने तो आप किताब को भी सामने रखें और इसका तलफ़ुज़, एराब वगैरह सारी चीज़ें आपको बआसानी समझ में आ जाएंगी। जो भी इसमें मुश्किल अल्फाज आए हैं मैंने उनकी भी वजाहत कर दी है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम क्लास नहम की जो आखिरी नज़्म है, क्योंकि क्लास नहम के सिलेबस में 4 नज़्में हैं सिर्फ, तो जो अगली नज़्म है अल्लामा इकबाल की, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में उस नज़्म की तशरीह में आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।